मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आप सभी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आप मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आज मैं आपको जिन बच्चों के विवाह विलंबित हो गए हैं, चाहे वो लड़की हों चाहे लड़के हों, उनके लिए ऐसा एक दिव्य प्रयोग लेके आई हूँ। इसको करने से, ये 21 दिन का प्रयोग है, इसको करने से आपके विवाह के मार्ग अतिशीघ्र खुल जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि विवाह के कारक हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जहाँ 100% लड़कियों के लिए विवाह का कारक गुरु होते हैं, वहीं लड़कों के लिए भी 50% गुरु होते हैं, तो 50% उसके लिए शुक्र जिम्मेदार होते हैं विवाह के लिए। दोस्तों, अगर ये भाव पीड़ित हो रहा होता है, या तो सप्तमेश पीड़ित हो रहा हो, या फिर गुरु में बल कम हो, या फिर गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, या लग्न में वो लग्नाधिपति दोष बनाए हुए हैं, तब भी विवाह विलंबित हो जाता है। आजकल की जनरेशन जहाँ अपना करियर बनाने के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में अपने विवाह के जो प्रबल योग होते हैं उनको अपने हाथों से नष्ट कर लेती है। यानी कि उस समय तो वो विवाह करती नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर वो परेशान होते रहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा उनके माता पिता परेशान होते हैं कि अब कैसे हो, क्योंकि बच्चों का विवाह बहुत अधिक हो गया, नहीं हो रहा है, उम्र अधिक हो गई है। उसके साथ ही आपके पास पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती हैं। आपके पास फिर कोई चॉइस नहीं रह जाती। आपको अपनी उम्र के साथ उम्र का भी ध्यान रखना होता है। आपके पास फिर चॉइसेस, जहाँ आपको एक उम्र होती है वहाँ आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। आपको लड़की पसंद करने का या लड़के पसंद करने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, कैसी लड़की चाहिए, कैसा लड़का चाहिए। लेकिन यहाँ आपको समझौता करना पड़ता है। जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, वो आपकी उम्र की कंपैटिबिलिटी की होनी चाहिए, आपके साथ कैसा व्यवहार हो, तब आपको समझौते के साथ विवाह करना होता है। तो दोस्तों, मैं तो सभी से यही कहूँगी कि पहले तो आप ये पता कर लें कि आपके विवाह के योग कब बन रहे हैं। उस समय आपको निश्चित तौर पर विवाह कर ही लेना चाहिए, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अब समयावसात आपको देर हो गई है, तब मैं आपके लिए प्रयोग लेकर आई हूँ। ये आप प्रयोग कीजिए, और लेकिन सबसे पहली शर्त है पूरी पॉजिटिविटी के साथ, यानी पूरे धैर्य के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, साथ में पूरी अपनी लगन के साथ इन पे विश्वास करके कि ये प्रयोग आप कर रहे हैं, ये आपको पूरी तरह से अपना फल देंगे और आपके ऊपर ये कारगर होंगे। आप जब पूरी पॉजिटिविटी के साथ इन प्रयोगों करेंगे तो आपके ऊपर ये पूरा असर दिखाएंगे और आपका अतिशीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप इस मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो आपको मिलते रहें, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही दोस्तों, मैं जो डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, उन्हें भी आपको करना होगा। जब आप अब इन प्रयोगों के साथ जब मेरी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आप करने लगेंगे, तो जो काम आपका 10 दिन में होना होता है वो आपका 5 दिन के अंदर होने लगेगा। कहने का मतलब है कि आपको डबल इफेक्ट आने लगेगा, आपका कार्य जल्दी सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रयोग को लड़के या लड़की को ही करना है। इसमें माता पिता नहीं कर सकते, लेकिन माता पिता के लिए भी मैं आगे विकल्प दूंगी कि वो इस प्रयोग को किस तरह से कर सकते हैं। आप बाहर रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले आपको तिथि विशेष में, जैसे अगर आपको ये पाप मोचनी एकादशी पे मिल जाता है, उस दिन से आप शुरू कर लीजिए। मेरा वीडियो आपको मिल जाता है तो सोमवती अमावस्या पे मिल जाता है, तब कर लीजिए। आपको नवरात्रि में मिल जाता है, तब आप नवरात्रि से शुरू कर लीजिए। अगर आपको मान लीजिए इसके बाद मिल रहा है, तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से इस प्रयोग को शुरू कर लीजिए। इस प्रयोग में आपको, अगर आप लड़की हैं तो आपको 7 हल्दी की गांठें लेनी है, आप लड़का हैं तो आपको 8 हल्दी की गांठें लेनी है। आप जिस दिन से आप प्रयोग शुरू कर रहे हैं, आप नहा धोकर स्वच्छ पीले वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर में आ जाइए। एक आसन बिछाइए, स्वच्छ पीला या लाल, जल लोटे में रख लीजिए, घी का दीपक जला लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए, अपने आसन पर जल छिड़क लीजिए। एक वाइट कलर के नए कोरे कपड़े पर उन हल्दी की गांठों को अपने मंदिर में रख लीजिए। अब अपने ऊपर जल छिड़क लिया, आसन पर जल छिड़क लिया, दीपक को जला लीजिए, कर्म साक्षी दीपक को भी जला लीजिए। अब पहले गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। गणेश जी का ध्यान करने के बाद फिर अपने गुरुदेव का ध्यान कीजिए, अग्नि देवता का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद आप 3 बार आचमन कीजिए, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर से अपने हाथ धोइए। अब इसके बाद अपने क्षेत्र देवता, नगर देवता और अपने ग्राम देवता को याद कर लीजिए।
उनसे अनुमति लीजिए कि आप जो पूजा करने जा रहे हैं वो पूरी तरह से सिद्ध हो, सफल हो। आप जिस मनोकामना के लिए पूरी करने जा रहे हैं वो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए। इसके बाद फिर आपको जल लेना है हाथ में। अब अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपना निवास स्थान का एड्रेस बोलना है। उसके साथ में अपनी मनोकामना बोलनी है कि आप शीघ्र विवाह के लिए ये प्रयोग करने जा रहे हैं। आप कितने तक दिन, इसके लिए आप 21 दिन का प्रयोग करने जा रहे हैं। अब आपकी जो उम्र है, रनिंग उम्र है, उतनी उम्र आपकी मान लीजिए 25 है, तो आपको 25 को 3 में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको प्रतिदिन 3 माला करनी है इस मंत्र की। मंत्र बहुत छोटा है दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल और छोटा मंत्र है, आप इसे इजीली कर लेंगे। आप कुछ अच्छा चाहिए और आपको डिले हो गया है तो आपको मेहनत तो थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी। तो बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, इजी मंत्र है, आपको पढ़ने में भी कोई समय नहीं लगेगा। बस हाँ, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि आप ये प्रयोग कर रहे हैं, आपको ये फ़ायदा देगा। आपने इसको इस तरह से आपने अपनी मनोकामना बोल के इस जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। इसके लिए भूल के भी माफ़ी मांगिएगा कि आपसे अगर पूजा में कोई त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए, उसको आपके प्रभु माफ़ करें। आपने हल्दी की गांठ अपने सामने स्थापित कर ली है, उसको कपड़े से ढक लीजिए, वाइट कलर के कपड़े से। आप जो भी अपनी पूजा पाठ करना चाहते हैं वो कर लीजिए, गणेश जी के मंत्रों का जाप कर लीजिए, माता के मंत्रों का जाप कर लीजिए। अब आपकी जो रनिंग उम्र है, जैसे मैंने कहा 25 है, तो आपको 75 यानी कि 3 बार आपको इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आपके पास हल्दी की माला है तो उससे कर लीजिए, रुद्राक्ष की माला है तो उससे कर लीजिए। अगर माला नहीं है तो आप चने की दाल रख लीजिए 108 गिनकर, और एक एक दाना उठाते जाइए, मंत्र का जाप करते जाइए। तो प्रतिदिन 3 माला करनी है आपको, 21 दिन लगातार करनी है। तो आपने जैसे 75 आपकी माला हो रही हैं तो उसके रेशियो आप निकाल लीजिएगा। 21 दिन में आपको उन मालाओं को उस तरह से आपको कंप्लीट करना है जितनी आपकी रनिंग उम्र है। अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे तो प्रतिदिन 3 माला ही कर लीजिए आप। 21 दिन लगातार आपको 3 माला ही करनी है। 3 माला डेली आपने ओम बृहस्पते नमः का आपने जाप कर लिया और उस हल्दी को वहीं रखा रहने दीजिए। 21 दिन के बाद आपको इस हल्दी को पिसवाना है। आप कहीं पिसवा लीजिए या अपने घर में ही पीस लीजिए, मिक्सी इत्यादि में इसको पीस कर महीन कर लीजिए बिल्कुल। अब इस हल्दी से आपको प्रतिदिन 2 चुटकी अपने नहाने के पानी में डालना है, इससे नहाना, और साथ में डेली इससे अपना हल्दी पर, माथे पर आपको तिलक भी लगाना, और साथ में डेली आपको 11 बार ओम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप भी करना है। नहाने के बाद आप जब ये तिलक लगाएं हल्दी का, तब ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः आप 11 बार जाप कर लीजिए। ये प्रयोग आपके बृहस्पति की जो भी आपके जन्मांग में पीड़ाएं होंगी, या बृहस्पति की वजह से रुकावट आ रही होगी, या बृहस्पति भाव पीड़ित हो रहा होगा, ये पीड़ाएं उसकी शांत हो जाएंगी। आपके लिए रिश्ते आने लगेंगे, आपकी बात चलने लगेगी और आपका रिश्ता तय हो जाएगा। जब आपका रिश्ता तय हो जाए तो आप मुझे मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मुझे बताएं आपको इससे क्या लाभ मिला। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी प्रोसीजर आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। साथ में शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। दोस्तों, मैं हर हफ्ते आपको विवाह के ऊपर कोई ना कोई एक प्रयोग देती रहती हूँ। इसके पीछे कारण है कि आप 2-4 एक साथ प्रयोग कर भी लेते हैं तो पता नहीं आपको कौन सा प्रयोग आपकी कुंडली में उस जन्मांग के दोष को खत्म कर दे और आपके विवाह के योग बन जाएं। इसलिए मेरा प्रयास है कि कोई भी कुंवारा ना रहे, उनकी शादियाँ होती रहें। एक्चुअली मैं दोस्तों, क्योंकि मैं वैसे कुंडली देखकर भी विशेष उपाय देती हूँ, मैं कुंडली देखती हूँ, उसमें जो विशेष उपायों की ज़रूरत होती है उन विशेष उपायों को मैं जब देती हूँ तो वो मेरी सर्विस पेड है। तो आप चाहें तो मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। उस पर मैं आपके जो सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है या आपको कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण आपको विस्तृत जानकारियाँ देती हूँ, उनके उपाय भी कराती हूँ। वो उपाय आप ही को करने होते हैं दोस्तों। स्वयं द्वारा किए गए उपाय आपको जल्दी फल दे जाते हैं, जल्दी आपकी ऑरा उनके साथ मैच कर जाती है। साथ में ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी करना होगा, तभी आपके लिए और जल्दी ईजी हो जाएगा, जल्दी आपके मार्ग खुल जाएंगे। तो दोस्तों, शेयर अवश्य करते हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि और भी इस सरल सी विधि से अपने विवाह के योग को खोल सकें, अपने विवाह के बंधन में बंध सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।